ननद रानी, आपकी चाल तो उल्टी पड़ गई। कविता की शादी के 6 महीने बाद ही उसके बड़े भाई राहुल की शादी थी, तो वह हर रोज़ अपने ससुराल से मायके आ जाती थी और वहाँ अपना पूरा प्रभाव दिखाती रहती। राहुल की पत्नी प्रिया बहुत सुंदर और गुणी थी, पर कविता न जाने क्यों प्रिया को पसंद नहीं करती थी और उससे द्वेष की भावना रखती थी। जब भी मौका मिलता वह अपने माँ और पिता को भड़काने का काम करती कि बस उसके माता पिता बहू से भावनात्मक रूप से न जुड़ पाएं। जबकि माला जी और हरीश जी को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनकी बहू लापरवाह या लालची है, पर कविता कोई एक मौका नहीं छोड़ती। जब प्रिया सब कुछ सही से करती और शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती और कविता को कोई वजह न मिल पाती, तो वो यही कहती कि भाभी तो आपकी संपत्ति के लालच में सब करती है, नहीं तो आपको घर से बाहर का रास्ता दिखा देगी। लगातार एक ही जगह चोट करने से निशान तो बन ही जाता है, फिर जो नहीं भी होता है वो भी दिखाई देने लगता है। ऐसा ही कुछ माला जी के साथ होने लगा। हरीश जी ने बहुत समझाया, पर वो बेटी के मोह में अंधी हो चुकी थी। आखिरकार एक दिन माला जी ने राहुल, प्रिया, कविता और अपने दामाद को बुलाया और अपना फैसला सुनाती हुई बोली, मैं अपनी संपत्ति अपने दोनों बच्चों को बराबर देना चाहती हूँ। तुम सबकी सहमति जाननी थी मुझे। राहुल तो अवाक ही रह गया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि घर में चल क्या रहा है। कविता खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। माला जी की निगाहें सिर्फ अपनी बहू की तरफ थी। जो विष का बीज दिमाग में बोया था, उसके असर के फलस्वरूप वो अपनी बहू को लालच के स्तर को तोल रही थी। तभी प्रिया बोली, ठीक है माँ जी, आपका फैसला बिल्कुल सही है। आखिर बच्चों के जन्म में आपने बराबर तकलीफ सही है, पर हमारा जितना हक आपकी संपत्ति पर होगा, उतनी ही बराबरी का हक आपके प्रति जिम्मेदारी का भी होगा। दीदी को आपकी राहुल के बराबर ही सेवा करनी होगी। फिर अपने को लड़की बताकर अपनी मजबूरियां नहीं बता सकती हैं ये। ऐसा तो नहीं होगा कि संपत्ति लेकर आपको भूल जाएं और मुझे और राहुल को ये याद दिलाएं कि माता पिता की जिम्मेदारी सिर्फ बेटी बहू की होती है। माला जी मन ही मन सोच रही थी कि प्रिया तो बिना कुछ आनाकानी किए आसानी से ही मान गई। तभी माला जी का दामाद बोला, जिसने अपने घर की जिम्मेदारी महसूस ना की हो, वो दूसरों के घर आकर क्या जिम्मेदारी निभाएगी। इसने आज तक मेरे माता पिता की इज्जत नहीं की और ना उनके प्रति अपना कोई फ़र्ज़ निभाया। मेरी बहनों ने इसके आने के बाद अपना मायका छोड़ दिया। ये क्या समझेगी कि जिम्मेदारी होती क्या है। माला जी अवाक रह गईं, क्योंकि उनके दामाद एक गंभीर व्यक्ति थे। कभी उन्होंने कविता की कोई शिकायत नहीं की थी और आज उनके अंदर का गुब्बार बाहर आ गया था। इतना कहकर वो उठकर खड़े हो गए और हरीश जी से विनम्रता से बोले, माफ़ कीजिएगा पापा जी, आपके बुलाने पर मैं आ गया, पर अगर मुझे पता होता कि यहाँ ये सब चल रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं आता। पूछिए अपनी लाडली बेटी से कि जो ये यहाँ करवा रही है, अगर यही सब मेरे घर में हो तो क्या ये बर्दाश्त कर लेगी। मेरी तो 3 बहनें हैं। इतना कहकर वो कविता को वहीं छोड़कर निकल गए। माला जी और हरीश जी शर्मिंदा और निरुत्तर रह गए। हरीश जी ने माला जी को बहुत लताड़ा और कहा, तुम्हारी नाजायज़ बातों को मानने का ये नतीजा हुआ कि तुम्हारे साथ मेरा सर भी शर्म से झुक गया। अगर अपनी बेटी को प्रपंच के अलावा कुछ अच्छी शिक्षा दी होती तुमने, तो आज हम दोनों को ये दिन न देखना पड़ता। कविता खसिया के रोने लगी। तभी हरीश जी उससे बोले, बेटा, अपनी जगह अपने व्यवहार और अपने कर्मों से बनती है। अगर तुम सबसे ईर्ष्या की भावना रखोगी तो कहीं भी सुखी नहीं रहोगी।
शादी के बाद ससुराल में ही बेटियां शोभा देती हैं और तुमने तो वहाँ भी अपनी जगह ख़त्म कर ली। बेटियां अपना हक इस तरीके से नहीं मांगती। मैंने तुम्हें और राहुल में कभी कोई फ़र्क नहीं समझा, बल्कि उससे ज़्यादा ही तुम्हारे लिए किया है और आगे भी करता रहूँगा। तुम्हारे लिए तो हमेशा इस घर के दरवाजे खुले हैं। मुझसे ज़्यादा तुम्हारा भाई सोचता है तुम्हारे लिए, पर अगर इस तरह से ले जाओगी तो हमारे बाद तुम्हें भावनात्मक सहारे की ज़रूरत पड़ी तो तुम कहाँ जाओगी। और हाँ, ये सच है कि संपत्ति का बंटवारा करने के बाद हमारे प्रति 6 महीने राहुल की जिम्मेदारी है, तो अगले 6 महीने तुम्हारी भी है। पापा के मुंह से इतना स्पष्ट फैसला सुनते ही कविता का चेहरा बिगड़ गया। उसकी सोच के विपरीत परिणाम आ गया। फिर उसने अपने माँ, पापा, भाई और भाभी से माफ़ी मांगी और अपने ससुराल के प्रति अपने भूले हुए कर्तव्यों को पूरा करने चल दी। अपने मायके से ढेर सारा प्यार और ससुराल के सभी सदस्यों के लिए सम्मान लेकर। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।